पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की भी इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में दायर 6 दरखास्तों की समाअत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें न देने की दरखास्त की। आजम नजीर तारण ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी थी कि नशिस्तें नून लीग को दी जाए। फारूक एच नायक ने कहा, पहले यह वाज़ेह किया जाए कि खुसूसी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है भी या नहीं। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर बोले, पहले यह फैसला करें कि दरखास्त गुजार कौन है और क्यों आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। नेशनल असेंबली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। कमीशन से दरखास्त है कि इसका भी नोटिस ले और हर सूरत में कल इन सारे रिजर्व सीट पे फैसला फरमाए। मखसूस नशिस्तों का मामला हल होने तक किसी असेंबली का इजलास नहीं हो सकता। कौमी असेंबली में हमारी खवातीन की 7 और अकलियतों की 10 नशिस्तें बनती हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मेरिट पर फैसला करेगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आजम नजीर तारण ने कहा, एक सियासी जमात जिसने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया वो कहते हैं कुछ सीटें दी जाएं। अता तारण बोले, आपने फहरिस्त और कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए तो मखसूस नशिस्तें कैसी? पीटीआई आइन पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहती है। लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ, अनफॉर्चुनेटली वान सदर से हो रहा। वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नेशनल असेंबली का इब्तदाई इजलास फौरी तौर पे समन करें। इट इज ए टाइम बाउंड एडवाइस। सदर मुमलिकत का समरी पर दस्तखत से इनकार। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 29 फरवरी को सुबह 10 बजे 9 मुतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं, सदर असम्बली इजलास बुलाने से इनकारी है। ये गैर आईनी इक़दाम है। आइन के साथ दहशत गर्दी हो रही है। आखिरी हमला ऐवान सदर से हुआ। सेनेटर अली जफर का कहना है, कौमी असम्बली मुकम्मल ही नहीं तो स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर ने दुरुस्त कहा, कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं, इजलास नहीं बुला सकता। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दरबार हॉल सेक्रेटरिएट में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, सेहत समेत दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। 27 फरवरी भारत को सबक सिखाने का दिन। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल। दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। फैंटास्टिक चाय पिलाकर रुखसत किया। पाक बहरिया ने समुद्र में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्द-ए-अमल दिया। सारी दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी की। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी अज़ाइम के लिए बिला जवाब जारियत को भरपूर जवाब दिया। भारत के हालात को अपने हक में साजगार साबित करने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत पर मुकम्मल ऑपरेशनल बालादस्ती साबित की। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे के पायलट को अमन के मफाद में वापस भेजा। पाकिस्तान बतौर रियासत फरोग़ अमन के लिए पुराज़िम है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के खिलाफ जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। 25 फरवरी को जासूसी के लिए आने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाया गया। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है। बलोचिस्तान और सिंध मगरबी हवाओं के जेर असर। बलोचिस्तान के जिला केश में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नहनग में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पुल बह गया।
बारिश के बाद तुर्बत और मंद का रास्ता बंद हो गया। डेरा मुराद जमाली में बारिश के बाद सड़कें ज़ेरियाब, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में सर्दी वापस आ गई। शहर कायद में तेज हवाएं चल पड़ी। वादी स्वात में हर सू सफेद, मालम जब्बा में हर मंजर दिलकश हो गया। चित्राल में लवारी टनल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बरोगल में रास्ते बंद, आमदोरफ्त और अशय खुरनोश की कमी का सामना। बिजली कंपनियां जानबूझकर तलब से कम बिजली लेती और लोड शेडिंग करती हैं। बिजली मौजूद होने के बावजूद ना खरीदना अलार्मिंग है। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरीज कम होने से एक साल में 263 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बिजली कंपनियों ने सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई सरमायाकारी नहीं की। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन ने पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स का मार्केट रेट बढ़ा दिया। इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में कमी और रेटिंग बेहतर हुई। मुआशी पॉलिसी रिस्क गुज़श्ता साल की तरह ही है। पहले भी पाकिस्तान ने पॉलिसी रिस्क को IMF के साथ बातचीत के जरिए कम किया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान से 2026 में जारी होने वाले बॉन्ड्स की खरीदारी का इंदिया दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए आज तारीख मुकर्रर कर रखी है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा 2-3 दिन रह गए हैं, जुमे के बाद बैरून मुल्क चले जाएं। फैसले के रोज मुल्जिम का होना लाजमी होता है। तौहीन अदालत केस में अदालत पहले शो कॉज नोटिस का फैसला 1 मार्च को सुनाएगी। दूसरा शो कॉज नोटिस वापस ले लिया गया। F9 पार्क इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने CDA को आइंदा समाअत तक दरख्तों की कटाई से रोक दिया। CDA वाइल्ड लाइफ बोर्ड हुकूमत को नोटिस जारी। दरख्तों की कटाई किसके हुक्म पर हो रही है? CDA से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। मर्दान के इलाके काटलंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में ASP एजाज खान शेरपाव शहीद। DSP समेत 3 अहलकार जख्मी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द साथी समेत मारा गया। शहीद SP शेरपाव की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मर्दान में अदा कर दी गई। पेशावर में फायरिंग से अबाबिल फोर्स का अहलकार कैसर खान शहीद, 1 जख्मी। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 4 अफराद कत्ल, मुतादिद जख्मी हो गए। नाजमाबाद गोल मार्केट के करीब फायरिंग से इकबाल नामी शख्स जाँ बहा। न्यू कराची शफीक कॉलोनी के करीब फायरिंग से एक शख्स जान से गया। कोरंगी मेहरान टाउन में फायरिंग से दिल अहमद नामी शख्स चल बसा। पुरानी सब्जी मंडी के करीब कचरा कुंडी से कंबल में लिपटी लाश मिली। मकतूल को सीने में गोली मारी गई थी। हरीपुर की तहसील गाजी में 9 साल का बच्चा अगवा के बाद कत्ल। अब्दुल हमीद को 7 रोज कबल स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। लाश कुएं से मिली। अगवा में मुलव्वस मुश्तबा खातून गिरफ्तार। खातून के शौहर की तलाश जारी। New government, that's a Pakistani process led by Pakistanis. We're not a party to it, and it's not something that I would comment on. We want to see a government move forward in a way that reflects the will of the Pakistani people. With respect to investigations into reported irregularities, we want to see those investigations proceed. We want to see them wrapped up as soon as possible. अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। कहा अभी रिपोर्ट्स नहीं देखी, इस पर बाद में जवाब दूंगा। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के रिपोर्ट्स को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। धांधली के इल्जाम जितना जल्द हो सके निपटाए जाने चाहिए। मैथ्यू मिलर ने भारत में किसानों के एहतजाज पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर तबसरे से दामन बचा लिया।
गजा में इस्राएली तैयारों की बमबारी, मगरिबी किनारे पर तशद्दुद कार्रवाइयों की मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि हम मुआहिदे के करीब हैं, आइंदा पीर तक जंगबंदी का इम्कान है। इस्राएली वफ्द मुज़ाकरात के लिए दोहा पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में कदम कदम पर मौत का राज है, रफा पर हमला तबाहकुन होगा, हम गजा में फौरी जंगबंदी चाहते हैं। फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने इस्तीफा दे दिया, कहा कशीदा सूरत हाल को संभालने के लिए नए हुकूमती और सियासी इंतजाम की जरूरत है। हरमैन शरीफैन में तलबिया के अलावा कोई और नारे लगाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शेख अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने कहा हरमैन शरीफैन की सलामती सुर्ख लकीर है। चंद रोज कबल खातून ने फिलिस्तीन का झंडा उठाए नारा लगाने की कोशिश की थी। मुल्क में रवा साल की दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम, 7 रोज के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के सिवा मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। PSL 9 के धुआंधार मुकाबले, हाई स्कोरिंग मैच पिशावर ज़ल्मी के नाम, इस्लामाबाद यूनाइटेड नाकाम। आरिफ याकूब ने पासा पलट दिया, 19वें ओवर में 4 विकेटें लेकर इस्लामाबाद से फतह छीन ली। शानदार सेंचुरी पर बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबले होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। अम्मी पहली बार ग्राउंड आई और किस्मत साथ लाई। बाबर आजम ने इस्लामाबाद के खिलाफ सेंचुरी अपनी वालिदा के नाम कर दी। कहा खुशी है, मैंने अच्छा परफॉर्म किया और टीम जीत गई। वालिदा बहुत खुश है, उन्हें देखकर मैं भी खुश हूँ। कोई पूछे तो कहना आरिफ याकूब ने ओवर करा था PSL 9 में 19वां ओवर। तारीफ किसकी करें? PSL की करें, बाबर की करें, साइम की करें, आजम खान की करें, मोनरो की, आरिफ याकूब की करें, समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश बढ़ाने लगा PSL का जोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कोई पूछे तो कहना आरिफ याकूब आया था, 19वां ओवर कराया था। तारीफ किसकी करें? PSL की, बाबर की, साइम की, आजम की या आरिफ याकूब की? बाबर के फैसले ने पूरा मैच ही बदल कर रख दिया। कामरान अकमल बोले 19वां ओवर आरिफ याकूब को देना जुर्रतमंदाना फैसला था और 19वें ओवर के फैसले ने ही मैच जितवाया। ये ओवर याद रखा जाएगा। अदाकारा मायरा खान बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल, कहा कराची किंग्स की सपोर्टर हूं और किंग्स ही जीतेंगे। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा ख्वाजा साद रफीक का, आदि के साथ टह टह भी खेले।